27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद मुद्दत दोबारा शुरू होगी। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर तकर्रुर करेगी। वजीर आजम आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शराइत, कवायद और जवाबित का तयन वजीर आजम करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्रुरी, दोबारा तकर्रुरी या तौसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के फराइज और जिम्मेदारियों का तयन करेगी। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। इससे पहले वफाकी काबीना ने सर्विसेज एक्ट की मंजूरी दी थी। सत्ताईसवीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ जरदारी ने आइनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आइनी तरमीम को दोनों ऐवानों ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कौमी असम्बली में कहा, सबको मुबारक हो, तारीखी 27वीं तरमीम मंजूर हो गई। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। आज कोई नया कानून नहीं लाया गया। 27वीं तरमीम में की गई कानून साजी से मुतालिक बिल पेश किए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर। वजारत कानून ने जस्टिस अमीन की 3 साल के लिए तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ने वजीर आजम की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्रुरी की मंजूरी दी। वो वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। हलफ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से आज जस्टिस अमीनुद्दीन के एजाज में इशाइया भी दिया जाएगा। इशाइया चीफ जस्टिस हाउस में होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों को मदऊ किया गया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर ने इस्तीफे में लिखा, 27वीं यानी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई। नतीजे में इंसाफ ताकत के सामने बेबस हो गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफे में लिखा, जिस आइन की पासदारी का हलफ लिया था अब वो बाकी नहीं रहा। हलफ किसी फर्द या इदारे से नहीं बल्कि आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। 27वीं तरमीम के मुमकिन असरात पर आईनी तशवीश जाहिर की गई थी। खदशात खामोशी और बेअमली के पर्दे में आज हकीकत का रूप धार चुके हैं। मुस्ताफी जजों ने अपने इस्तीफे सदर पाकिस्तान को भेज दिए। एहतसाब अब शुरू होगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, फिर 45 साल बाद कहा फांसी गलत थी। हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे। कारोबार करने और शरबत पीने का बहुत शौक था, अब हम इन्हें शरबत पिलाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा का जजों के मुस्ताफी होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, मार खाकर सीख लिया है कि सिस्टम में रहकर सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। कानून बनाना हमारा काम है और हमने कानून बनाकर दिखाया। आलू पर 100 मोटो ले लिए जाते थे। रेप के केसेस पर खामोशी अख्तियार की जाती थी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने कहा, इस्तीफे देकर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई जिसका फायदा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का बहुत पहले इस्तीफा बनता था जो अभी दिया गया। सिस्टम के न चलने की बुनियाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही रखी थी। कुछ जज अपनी मर्जी का कानून चाहते हैं। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम मंजूर की। तरामीम की हिमायत में 64, मुखालफत में 4 वोट आए। तहरीक इंसाफ और JUI के मुनहरिफ अरकान सैफुल्लाह अब्दो और अहमद खान ने भी तरामीम के हक में वोट दिया। PTI ने वोटिंग का बायकॉट किया। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज।
नामंजूर के नारे लगाए, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, कुछ सेनेटर्स ने पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63A लागू होता है। कामरान मुर्तजा का कहना है, अल्लाह करे ये वक्त आप सब पर आए और ये वक्त आएगा। पार्टी लीडर का पैगाम है, जो कुछ आपने किया अच्छा नहीं लगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने जवाब दिया, सैफुल आबड़ो और अहमद खान ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। अगर आप समझते हैं कि वोट देना चाहिए तो आप वोट दे सकते हैं। हम जानते हैं इसकी कीमत भी अदा करना पड़ सकती है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्जाम। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया, मुझे किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला। जबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। इस तरह जज्बात में लोग बात करते रहते हैं। पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। फैसल वावडा ने कहा, सैफुल्ला आबड़ो और अहमद खान मेरे घर पर थे, साथ नाश्ता किया। हमारी मर्जी, जब चाहे किसी से इस्तीफा लें, जब चाहे मंजूर करें। दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और कौम मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बरतानवी हाई कमीशन में किंग चार्ल्स की बर्ड पार्टी से खिताब। कहा, बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत, हुनरमंदी के तारीखी मंसूबे मुकम्मल किए गए। वजीर आजम की शाह चार्ल्स सोम और मलिका को दौरे पाकिस्तान की दावत। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा, दोनों मुमालिक के दरमियान जारी ताउन 2 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। रवां बरस दोनों मुल्कों में बराह रास्त परवाजें बहाल हुई। शाह चार्ल्स की माहौलियाती काविशें दोनों मुल्कों को मजीद करीब लाएंगी। ट्रेड बंद होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान का होगा, हमारा नहीं। ट्रेड के लिए भारत अफगानिस्तान के लिए मुख्तलिफ रूट्स खोलेगा। सबको मालूम है भारत अफगानिस्तान के लिए रूट्स क्यों खोलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, अफगान हुक्काम से कई मरतबा कह चुके, ट्रांजिट ट्रेड मिलकर करें मगर लीगल चैनल का इस्तेमाल करें। अफगानिस्तान जिस तरह ट्रांजिट ट्रेड हमारे साथ कर रहा है, किसी और के साथ नहीं करता। हमने अफगान अवाम के नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई है, उस पर खड़े होना चाहिए। ट्रेड की बंदिश से आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में बड़े मसाइल होंगे। दहशतगर्दी आउट, फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाकिस्तान में क्रिकेट रोकने की घिनौनी साजिश नाकाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंकन टीम को मनाने में कामयाब। श्रीलंकन खिलाड़ियों का पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर इजहार एतमाद। कोई खिलाड़ी वापस नहीं जाएगा। मोहसिन नकवी ने बताया, खुदकुश धमाके के बाद श्रीलंकन टीम ने वापस जाने का फैसला किया। फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की, सिक्योरिटी से मुतालिक मुकम्मल यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन हुकूमत, बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से रुकने का फैसला किया। सेनेट ने शुक्रिया श्रीलंका की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे कल और तीसरा इतवार को खेला जाएगा। जिम्बाब्वे की टीम भी ट्राई सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। सह मुल्की सीरीज का पहला मैच 18, फाइनल 29 नवंबर को होगा। तमाम मैच रावलपिंडी में होंगे। हाथों में गुलदस्ते, चेहरों पर मुस्कुराहटें और लबों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। प्रैक्टिस के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद पर श्रीलंकन टीम का बारात जैसा इस्तकबाल। बच्चों ने पत्तियां निछावर और मेहमान खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए, साथ तस्वीरें भी बनवाईं। बच्चों का कहना है, श्रीलंकन टीम के फैसले ने दहशतगर्दी को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाक श्रीलंका दोस्ती हमेशा कायम दायम रहेगी। वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद। श्रीलंकन टीम के कोच जयसूर्या और खिलाड़ियों के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की। फर्दन मेहमान खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। पूरा पाकिस्तान हमेशा आपकी मोहब्बत और खुलूस का मकरूज रहेगा। श्रीलंकन हाई कमिश्नर और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मोहसिन नकवी के हमरा थे।
श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भी श्रीलंकन बोर्ड और प्लेयर से इजहार तशक्कुर। शाहीन आफरीदी और सलमान अली आगा ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने पर श्रीलंका के शुक्रगुजार हैं। शायकीन ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम आए और खिलाड़ियों को सपोर्ट करें। हारिस रऊफ ने कहा, श्रीलंका का इकदाम हमेशा याद रखा जाएगा। स्पिनर अबरार अहमद बोले, श्रीलंका के फैसले से क्रिकेट की जीत हुई। श्रीलंका के फैसले को सराहते हैं। कभी नहीं भूल सकते, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा रहा। श्रीलंकन कमेंटेटर रोशान अबेसंगे की ARY न्यूज के खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मुश्किल हालात में श्रीलंका में मैच खेले। साबिक क्रिकेटर आमिर सुहेल ने कहा, श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती को निभाया। चेयरमैन PCB और श्रीलंकन बोर्ड ने क्रिकेट को सानहे से बचाया। बासित अली बोले, प्रोपेगेंडा करने वालों को चाहिए पहले अपने घर को देखें। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत ने जबरदस्त फैसला किया। फैसले से क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने कहा, हमारा पड़ोसी मुल्क बार बार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाए। हम बहुत मेहनत के बाद क्रिकेट को वापस पाकिस्तान में लेकर आए। उस वक्त टीम खरीदी थी जब पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल नहीं थी। गैर मुल्की खिलाड़ियों का जितना हम ख्याल रखते हैं शायद ही कोई रखता हो। हमें पाक फौज और हुकूमत पर पूरा भरोसा है कि भरपूर सिक्योरिटी दी जा रही है। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पेशावर, कराची की गलियों में सुकून से घूम रहे हैं। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के असर मुजरिमान तक पहुंच गए। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाना कैडेट कॉलेज हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट इजलास में बताया, अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। सिक्योरिटी जराए का कहना है हमलावर की शनाख्त हो गई। बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाला सहूलतकार धर लिया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 5 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। किस सहूलतकार ने हमलावर की क्या मदद की, इसका तयन किया जा रहा है। ज़ेर हिरासत अफराद से अलग अलग मकामात पर तफ्तीश की जा रही है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला अफगानिस्तान से कंट्रोल हुआ। मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारिजी जाहिद ने की। हमले की हतमी मंजूरी खारिजी नूर वली महसूद ने दी थी। वजारत इत्तलात का कहना है हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे। ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारिजी नूर वली से मिलते हैं। हमले के लिए साजो सामान अमरीकी साख्ता था। नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश-उल हिंद के नाम से कबूल की गई। अफगान तालिबान फितना खबारिश पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद रॉक के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। हमले में हलाक अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त से अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी वाज़ेह है। ARY न्यूज की टीम कैडेट कॉलेज वाना पहुंच गई। दहशतगर्दों ने 2 रोज पहले कैडेट कॉलेज वाना पर हमला किया था। पाक फौज के जवान दहशतगर्दों और कैडेट्स के दरमियान दीवार बने रहे। पाक फौज के जवानों ने कई घंटे की लड़ाई के बाद खुदकुश हमलावर के अलावा 4 खवारिज को जहन्नम हासिल किया। 525 तलबा समेत 650 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इस्लामाबाद में कौन और कितने लोग रहते हैं, किसके अपने घर और किसके किराए के हैं, बड़े कितने और बच्चे कितने हैं, अब सब कुछ पूछा जाएगा। विफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में सिक्योर नेबरहुड के नाम से नया सर्वे शुरू कराने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं अब इस्लामाबाद को सेफ सिटी से स्मार्ट सिटी की तरफ ले जा रहे हैं। कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल ई टैग के बगैर शहर में दाखिल नहीं हो सकती। DGISPR की कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी, बेकन हाउस और रूट्स स्कूल सिस्टम के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। अफवाद पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। प्रिंसिपल कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी स्कूल ने अफवाद पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। तलबा ने कहा
DGISPR ने हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक़्ता नज़र से देखने की तलक़ीन की। पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर भारत के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया है। असातिज़ा ने कहा, आज हमने सीखा अज़ली दुश्मन के तस्वीराती तकब्बुर का मुकाबला कैसे किया जाए। सबरा पाक बहरिया की बांग्लादेश में बरी फ़िज़ाई और बहरी अफ़वाज के सरबराहान से मुलाकातें। दोनों मुल्कों ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका अज़म का इरादा किया। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ की बांग्लादेश नेवल अकेडमी का दौरा, कमांडर चिटागोंग, कमांडर बांग्लादेश नेवी फ्लीट और एरिया सुपरिटेंडेंट डॉकयार्ड से मुलाकातें। एडमिरल नवीद अशरफ ने नेशनल डिफेंस कॉलेज बांग्लादेश का भी दौरा किया। चिटागोंग में PNSF पर इस्तकबालिया तकरीब। बांग्लादेश नेवी के सबरा, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, सिफारतकार, अस्करी हुकाम और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ब्राज़ील में ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के DG की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ के DG ने पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी के इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, माहौलियाती बेहतरी का विजन आगे बढ़ाना हमारे लिए अहम है। गवर्नर सिंध कामरान की सूरी से हिलाल अहमद पाकिस्तान सिंध के चेयरमैन रेहान हाशमी की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, इंसानियत की खिदमत एक अजीम मिशन है। हिलाल अहमद की खिदमत लायक तहसीन है। सूबे के दूर दराज इलाकों में रेड क्रिसेंट के इमदादी इक़दामात आवाम के लिए उम्मीद की किरण है। रेहान हाशमी ने गवर्नर सिंध के फलाही इक़दामात और मुस्तकीन के लिए जारी इमदादी प्रोग्राम्स को सराहा। जमहूरियत की दावेदार पार्टी ने हमेशा अमरीत का साथ दिया। MQM भी कभी मजबूरी में वोट देती है, कभी फ़ोन आने पर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम गल सड़ चुका है। जिस दिन अदालतें आज़ाद हुई, तमाम तरामीम ख़त्म हो जाएंगी। फ़लस्तीन के हामी बरतानवी सहाफ़ी और मुबस्सिर सामी हामदी लंदन पहुँच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर अहल खाना और दीगर अफराद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सामी को इसराइल पर तनकीद के जुर्म में अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने 26 अक्टूबर को सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था। ट्रंप इंतजामिया ने सामी का वीज़ा मंसूख कर दिया था। उन पर दहशत गर्दी की हिमायत का इल्ज़ाम लगाकर कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया। सऊदी अरब में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्क़ा की अदायगी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की अपील पर हरमैन शरीफैन के अलावा दारुल हुकूमत रियाद, जद्दा और दीगर शहरों की मसाजिद में बड़े इज्तिमात। बारिश न हुई तो तेहरान शहर खाली करना होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इशारा दे दिया। कौम से खिताब में कहा, नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करेंगे। राशनिंग पर भी बारिश न हुई तो तेहरान खाली करना पड़ सकता है। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में रसाई का मिशन। कौमी टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में कामयाब। ढाका में 2 के मुकाबले में 8 गोल से फतह समेटी। अहमद नदीम और अफराज ने 2-2, कप्तान हिमाद भट्ट, गजनफर अली, राना वहीद और हन्नान शाहिद ने 1-1 गोल किया। 3 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज होगा। सीरीज जीतने वाली टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में रसाई हासिल कर लेगी। पाक बहरिया के ज़ेर इंतज़ाम कराची में इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इवेंट में पाकिस्तान समेत 10 मुल्कों ने शिरकत की। तुर्की की टीम फातेह रही। तकरीब में आला सिविल अस्करी अफसरों, सिफारतकारों और खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दुनिया भर में आज ज़ियाबीतिस से आगही का दिन मनाया जा रहा है। कराची में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से आगही वॉक का एहतमाम किया गया। तिबी माहिरीन का कहना है, शुगर के बढ़ते हुए मरज से मुतालिक अवाम में शऊर उजागर करना बेहद ज़रूरी है। मरज में मुब्तला शख्स तर्ज ज़िंदगी बेहतर बनाए तो शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब से जारी। 14वें रोज़ फिल्म, थिएटर और फ़नून लतीफ़ा के दिलकश मुज़ाहिरे देखने को मिले। शीमा किरमानी ने अपनी जानदार परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल जीत लिए।
2 बैनुल अक़वामी फनकारों समेत 11 मुसव्विरों के फन पारे आर्ट नुमाइश की ज़ीनत बने।